हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शौर्य और आज हम क्लास सिक्स की सप्लीमेंट्री इंग्लिश रीडर से हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। इसका मतलब है कि दो पंछियों की कहानी। चलिए हम इसके शुरुआत में देखते हैं क्या है। A mother, a mother bird and her two young ones live in a forest. इसका मतलब है कि जो एक मदर बर्ड है वो अपने दो यंग बच्चों के साथ छोटे बच्चों के साथ फॉरेस्ट में रहती है। The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. इसका मतलब ये है कि इसमें बताया है जो मदर बर्ड थी वो एक तूफान में मर जाती है और जो उसके दो यंग बच्चे होते हैं नए वो छोटे बच्चे होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। वो दोनों अपना अलग अलग घर ढूंढ लेते हैं। अब इसकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं हम। There once lived a bird in and her two newborn babies in a forest. इसका मतलब यह है कि एक जगह एक बार वहां पे एक बर्ड रहती थी और उसके साथ उसके दो न्यू बॉर्न बेबीज रहते थे। वो जो तीनों थे वो फॉरेस्ट में रहते थे। न्यू बॉर्न का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं नए बच्चे जो उसने अभी अभी ऐसे उनके अंडे में से निकले थे। तो अब है दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री एंड there the mother bird took care of her little ones day and night. वो जो लोग थे वो तीनों बच्चे वो दो बच्चे और जो उसकी मदर थी वो एक टॉल जो ट्री था उनके अंदर उसके अंदर उनका नेस्ट था और वो बहुत शेडी था, बहुत फैला हुआ था, उसके अंदर बहुत पत्ते थे, बहुत ज्यादा घना था वो पेड़। और जो उसकी मदर थी बर्ड्स की छोटे वो उनकी टेक केयर करती थी और वो उनकी दिन रात उनका ख्याल रखती थी, उनको अच्छे से खाना पिलाना टाइम पे। और अब अगले उसमें है वन डे द देयर वाज अ बिग स्टॉर्म। वहां पे एक दिन वहां पे एक बड़ा स्टॉर्म आता है, बड़ा तूफान आता है। वर वाज थंडर। थंडर का मीन्स होता है, रुको आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। थंडर का मीन होता है गड़गड़ाहट। और इसके अंदर हम सेकंड करते हैं, इसके अंदर आया लाइटनिंग। लाइटनिंग का मीनिंग होती है बिजली। एंड रेन कि वहां पे और तभी वहां पे थंडरिंग बिजली कड़कना स्टार्ट हो जाती है और बारिश होने लग जाती है। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। और जो विंड थी वो बहुत सारे पेड़ों को गिरा देती है। The tall tree in which the birds lived also came down. जो जो टॉल ट्री था जिसके अंदर वो बर्ड्स रहते थे वो भी नीचे गिर जाता है। And a big heavy branch hit the nest. और एक जो बहुत भारी और बड़ी ब्रांच थी वो नेस्ट को हिट करती है एंड किल्ड द बर्ड। और वो जो उसकी मदर बर्ड थी उन छोटे न्यू बॉर्न बेबीज की वो मर जाती है। फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली का मतलब होता है अभी फॉर्चुनेटली का मतलब होता है सौभाग्यवश। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स, फॉर मतलब सौभाग्यवश बेबी बर्ड्स के लिए the strong wind blew them away to the other side of the forest. जो बहुत तेज हवा की जो विंड चल रही थी, बहुत तेज हवा चल रही थी, वो उन दोनों को एक उसके फॉरेस्ट के अदर साइड पे ले जाती है। One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. जो उनमें से एक वो पंछी था वो जाके गिरा एक केव के बाहर, एक गुफा के बाहर। और उस गुफा में रहते थे गैंग के रॉबर्स, लुटेरे रहते थे। जो ऐसे कि हम कोई जंगल में जाते हो हमें लूट लेते हैं, हमारा सामान छीन लेते हैं।
The other landed outside a Rishi's ashram a little distance away. इसका मतलब है कि जो दूसरी बर्ड थी वो ऋषि, जो एक ऋषि मुनि होते हैं जैसे, जो पूजा वूजा करते हैं, उनके घर के सामने गिरी, उनके आश्रम के। और वो आश्रम उससे केव से थोड़ी दूरी पे ही था। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। डेज पास्ट and the baby birds become big birds. जो दिन थे वो जाते जाते हैं और जो बेबी बर्ड्स थे वो अब बड़े बर्ड्स बन जाते हैं। One day the king of the country came to the forest to hunt. Hunt का मतलब होता है शिकार। एक दिन वहां पे उस कंट्री का राजा आता है उस फॉरेस्ट में, वो शिकार करने के लिए। He saw a deer and rode after it. वो एक डियर को देखता है और उसके पीछे जाता है। It ran deep into the forest followed by the king. जो डियर था वो फॉरेस्ट में डीप अंदर चला जाता है, घने फॉरेस्ट में चला जाता है और किंग उसे फॉलो करता है। किंग भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। Soon the king lost his way and did not know where he was. जो थोड़ी देर बाद किंग अपना रास्ता भूल जाता है और उसे पता नहीं होता वो किस जगह पे आ गया है। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. जो किंग था वो चलते चलते, बहुत देर से चलते चलते वो अदर साइड पे आ जाता है, फॉरेस्ट की दूसरी साइड पे पहुंच जाता है। वेरी टायर्ड बाय नाउ, वो अभी बहुत थक जाता है। He got off his horse and sat down under the tree that stood near a cave. वो तभी अपने हॉर्स से उतर जाता है और एक ट्री के नीचे बैठ जाता है और वो ट्री केव के पास में ही था। Suddenly heard he heard a voice cry out. वो रोने की एक आवाज सुनता है एकदम से ही, चिल्लाने की, सॉरी। हरी क्विक हरी अप, वो आवाज थी, जल्दी करो, अब जल्दी जल्दी करो सारा, सॉरी। There's someone under the tree. वहां पे कोई ट्री के नीचे है। Come and take his jewels and his horse. जल्दी उसकी ज्वेलरीज चुराओ और उसका हॉर्स भी चुराओ। Hurry or else he slipped away. और वो वहां से जल्दी भाग जाएगा। The king was amazed. वो किंग चौंक जाता है। He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. वो अपने ऊपर देखता है कि एक बिग ब्राउन बर्ड थी उस ट्री के ऊपर, जिस ट्री के नीचे वो किंग बैठा हुआ था। He also heard faint noises issuing from the cave. जो किंग था वो सुनता है कि बहुत धीमी धीमी के आवाजें आ रही है केव से। He quick got on to his horse and rode away as fast as he could. और वो जल्दी से अपने हॉर्स पे बैठता है और वहां से जल्दी भागता है, जितनी जल्दी वो भाग सके उतनी जल्दी वो भागता है। थैंक यू। अगला हम उसके जो हमारी आगे की स्टोरी है हम सेकंड पार्ट में करेंगे। थैंक यू।